अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। पाकिस्तानियों के लिए, बिलखुसूस वो पाकिस्तानी जो वतन अजीज़ पाकिस्तान में रहते हैं, ये बात हमेशा से काबिल फ़ख्र होती है कि जब वो ये सुनते हैं कि किसी पाकिस्तानी ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, या कोई पाकिस्तानी नजाद ऐसा है जो किसी दूसरे मुल्क का भी शहरी है लेकिन वहाँ पे उसने पाकिस्तान कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि जिससे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। और इसी तरह का एक मैदान सियासत भी है। दुनिया भर में हम देखते हैं, अमेरिका की सियासत में भी, यूरोप की सियासत में भी, और बिलखुसूस जो बरतानिया की सियासत है, क्योंकि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नजाद जो हैं वो बरतानिया में रहते हैं, वहाँ के शहरी हैं, और इसी तरह वो मैदान सियासत में भी अपना किरदार अदा करते हैं। बरतानिया की सियासत और बरतानिया में भी जो लोकल बॉडीज़ हैं, जिनको हम आम ज़बान में बल्दियाती इंतखाबात कहते हैं, जो बल्दियात की सियासत है, काउंसिल्स की सियासत है, उसमें पाकिस्तानी हमेशा से अपना किरदार अदा करते आए हैं। अब की बार फिर से बरतानिया में लोकल बॉडी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इन काउंसिल इंतखाबात में पाकिस्तानी भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और ये किरदार ना सिर्फ वहाँ रहने वाली जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है उसके लिए सूदमंद होता है, फ़ायदेमंद होता है, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान को बिलखुसूस अपनी जो खारजा पॉलिसी है, अपने जो दिफाई मामलात हैं, जो कौमी दिलचस्पी के मामलात हैं, उसमें जब कभी इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग पाकिस्तान के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। अब की बार जो बरतानिया में इंतखाबात होने जा रहे हैं, इन इंतखाबात में कितने पाकिस्तानी हिस्सा ले रहे हैं, और वो कौन सी पार्टी है जिसमें पाकिस्तानी नजाद लोगों की तादाद ज़्यादा है, और किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है। और अब की बार जो बिलखुसूस जो पाकिस्तान के भी सियासी हालात हैं, इनको भी देखें तो पाकिस्तानी निजात जो बरतानवी लोग हैं वो सोच क्या रखते हैं, वो पाकिस्तान के लिए अपना किरदार कैसे अदा करना चाहते हैं, और वहाँ पे मुकीम लोगों के लिए ये बड़ी मुफस्सल हम बात करेंगे इस पर। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम आवान साहब, ब्यूरो चीफ़ हैं 92 न्यूज़ UK से। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन आवान साहब, आपके वक्त आपसे गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद सादिक साहब हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, साबिक मेयर लंदन हैं, लिबरल डेमोक्रेट हैं। बहुत शुक्रिया सादिक साहब आपके वक्त का। सादिक साहब आपकी तरफ भी आएंगे, कुछ दीगर मेहमान भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। गुलाम हुसैन आवान साहब, ज़रा खदोखाल वाज़े कर दीजिए, इंतखाबात कब हो रहे हैं, किस पार्टी का पलड़ा जो है वो आपको भारी दिखाई देता है, और बिलखुसूस कितने पाकिस्तानी निजात बरतानवी लोग हैं जो इसमें मैदान सियासत में अपना जोर आजमाई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैसल अब्बासी साहब। देखें, इस वक्त 5 मई को जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो रहे हैं, और इसके अंदर सैकड़ों की तादाद में बरतानिया भर से जो पाकिस्तानी निजात हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और आपको ये बताता चलूं कि मेरा ख्याल लेबर पार्टी की तरफ से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो टिकट होल्डर्स हैं जो कि इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेट है, और उसके अलावा भी दीगर छोटी पार्टियां हैं, कुछ आज़ाद भी हिस्सा ले रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पाकिस्तानी जो है वो निजात जो है वो इन बरदाती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और हर साल भी तकरीबन ये रूटीन रही है कि मेरा ख्याल है शायद 400 प्लस जो है वो पाकिस्तानी निजात जो है वो इससे भी ज़्यादा लोग मुंतखब होते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। और अब इस वक्त जो है मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो पाकिस्तानी निजात हैं वो इस वक्त बरतानवी सियासत के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर जो बल्दियाती इलेक्शन है उनको एक पनीरी समझा जाता है, उनको एक बेस समझा जाता है पॉलिटिक्स के अंदर आने की। और उसके बाद बहुत सारे अपने लौ नज़ीर की मिसाल है, और भी बहुत सारे वाजिद खान की, और बाकी काफ़ी लोगों की मिसाल है कि वो पहले काउंसलर बने, उसके बाद वो बरतानवी पार्लियामेंट तक आए, और फिर ज़ाहिर है एक जब बरतानवी पार्लियामेंट में आप आते हैं फिर आप दुनिया की सियासत के अंदर भी आपका किरदार होता है, जिससे MEP भी रहे हैं हमारे कई लोग। तो ये इसलिए इसको एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग भी कहा जाता है कि ये जो आप काउंसिल के इलेक्शन में लड़ते हैं तो आपकी बहुत अच्छी ग्रूमिंग होती है, आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम का पता चलता है। और मेरा ख्याल से इस वक्त जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तानी इस दफ़ा हिस्सा ले रहे हैं, और बड़े नए कैंडिडेट हैं,
और मेरा ख्याल है कि ये आने वाले दिनों के अंदर हमारी बरतानवी जो सियासत है उसके अंदर बड़ा अहम किरदार होगा। और यहाँ पर ये लोगों को कहा जाता है कि अगर आप बरतानिया के अंदर ही मुस्तकिल रहना चाहते हैं तो फिर आपको बरतानिया की सियासत के अंदर ही किरदार अदा करना चाहिए। और जब हम इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते किसी भी पार्टी का कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, कौन सी पार्टी जीतेगी, क्योंकि इलेक्शन लॉज की भी ये वायलेशन होगी। इसलिए हम कोशिश हमारी ये होगी कि प्रोग्राम के अंदर जितने भी पार्टीज के पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम एक जेनेरिक गुफ्तगू करें। उसके अंदर हम ये जरूर ये इसको डिस्कस करें कि पाकिस्तानियों का बरतानवी की सियासत के अंदर ही हिस्सा लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की बहुत सारी सियासी पार्टियों के विंग्स बने हुए हैं और यहाँ पर भी वही उसी तरह की सियासत चल रही होती है, उसी तरह की मेंबरशिप हो रही होती है। लेकिन अगर आप बरतानिया के अंदर ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका गुलाम हुसैन अवान साहब, जरा इस पे आते हैं, ये आपसे भी जानेंगे गुलाम हुसैन अवान साहब। लेकिन सादिक साहब से ज़रा मैं इसी पे जवाब ले लूँ कि सादिक साहब, आप एक एग्ज़ाम्पल हैं सक्सेस स्टोरी की। क्यों ज़रूरी है पाकिस्तानी नजात बरतानवी लोगों का सियासत में हिस्सा लेना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मुल्क में कोई 46 ईयर से रह रहा हूँ और मैं जब से मैंने लैंड किया है यूके के अंदर, मैं उस वक़्त से ही सियासत में आ गया था, क्योंकि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान में सियासत में थे। और मेरी ये ख़ास थी कि मैं किसी ना किसी तरह सिर्फ अपनी कम्युनिटी ही नहीं, बाकी दूसरी कम्युनिटी जो है उनकी भी मैं हेल्प कर सकूं। तो पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो मेरे हमवतन हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को पुट फॉरवर्ड करें, ताकि वो किसी ना किसी पार्टी की तरफ से, लिबरल डेमोक्रेट, कंजर्वेटिव या लेबर पार्टी की तरफ से इलेक्ट हो जाएं और अपने आप को रिप्रेजेंट करें कौंसल के लेवल के ऊपर। और जैसे गुलाम हुसैन ने कहा कि अगर आप कौंसल्स, तो इससे स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आप एक काउंसलर बनेंगे, फिर आप जो है मेयर बन जाते हैं, लीडर ऑफ द काउंसिल बन जाते हैं, फिर आप एमपी बन जाते हैं, फिर आप लॉर्ड बन जाते हैं। इस सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग ग्राउंड, इट्स नॉट ए ट्रेनिंग ग्राउंड, लेकिन आपका बड़ा वाइटल रोल है। अगर आप किसी पार्टी के जो है, अगर आप किसी भी कमेटी के अगर आप चेयर हों, या जैसे अल्लाह का करम है मैं 2 दफ़ा लंदन बॉरो ऑफ सटन का मेयर रहा हूँ, तो अगर आप किसी कमेटी के चेयर हैं, यहाँ पे कमेटी सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, तो आप एक बहुत ही अच्छा रोल अदा करते हैं यहाँ की कम्युनिटी के लिए। मैं पाकिस्तानी किसी भी पार्टी से मुंसलिक नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान के हालात जो हैं, हमारा दिल तो पाकिस्तानी में है, देख के बहुत दुख होता है कभी कभी कि क्या पाकिस्तान में हो रहा है। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन से लेसन लें तो यकीन करें कि हम बड़ी तरक्की कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हम ब्लू लेटर भेज रहे हैं कुछ रेजिडेंट्स को, और मैं जो था स्ट्रगल कर रहा था टाइम की वजह से, तो मैंने अपने लीडर को कहा कि मैं स्टैंप लगा दूं। आप अंदाज़ा लगाएं 50-60 पेंस की जो स्टैंप है वो भी मुझे काउंट करनी पड़ेगी, और मुझे कहा गया कि नहीं, तुमने स्टैंप नहीं लगानी, खुद डिलीवर करो जाके, क्योंकि हमारा जो खर्च है वो पार्टी उठाती है, मैं कुछ उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, पार्टी सारा खर्चा करेगी। और हमारी लिमिट है कि आप इस लिमिट तक जा सकते हैं, अगर आप उस लिमिट से ज्यादा जाएंगे तो आपको जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो चैलेंज कर सकता है, आपको जेल तक हो सकता है। ये सादिक साहब बड़ा इम्पोर्टेंट आपने पाकिस्तान की सियासत जो है उन हालात पे आपने कुछ अपने रंज का इजहार भी किया है। हम ज़रा तकाबुल करेंगे यहाँ पे जो पाकिस्तान में पार्टी सिस्टम है। एक तो नंबर 1 जो हम भी बीइंग मीडिया प्रैक्टिशनर पॉइंट आउट करते हैं कि विद इन पार्टी देयर इज़ नो डेमोक्रेसी। फिर जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली जो जितना पैसा लगाता है पार्टी पे वो उतना ही आगे आता है, शायद उसकी वो जो ग्राउंड पे स्ट्रगल है उसको उतना नहीं देखा जाता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे हम आपसे राय जानेंगे। कैसर अब्बास साहब कंजर्वेटिव पार्टी से हमारे साथ हैं, उनसे भी राय ले लेते हैं। कैसर साहब, काउंसिल इंतखाबात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये नर्सरी भी है जिससे नई लीडरशिप सामने आती है, लोग ग्रूम होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो हमारा जो मुल्क है पाकिस्तानी, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बात होती है ग्रीन पासपोर्ट को इज़्ज़त देने की, खान साहब के मंशूर में भी ये शामिल था। क्यों ज़रूरी है जो पाकिस्तानी निजात बरतानवी हैं उनके लिए इन इंतखाबात में हिस्सा लेना?
जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका, आपने हमें मौका दिया और इस इम्पोर्टेंट मौके के ऊपर मौका दिया। मैं बल्कि एक्चुअली अभी फील्ड के अंदर हूँ, कैंपेन कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जब हम होते हैं तो यहाँ पे हम पाकिस्तानी नेशनल नहीं होते, यहाँ पे हम एज ए इक्वल ब्रिटिश सिटीजन के अपना रोल अदा कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हम पाकिस्तानी हैं तो हमारा यहाँ पे हक नहीं बनता इस सियासत में हिस्सा लेने का, क्योंकि यहाँ पे थर्ड या फोर्थ जनरेशन है पाकिस्तानियों की और वो क्या हिस्सा बन चुके हैं। और अगर हम पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो हमसे छीन जाएगी, क्योंकि ये हमारे जो जो तालीम है, जो स्कूल के इश्यूज हैं, जो हमारे पार्क हैं लोकल, यानी हर वो चीज जो हमें रोजमर्रा के अंदर जिस चीज होती है, अगर हम सियासत के अंदर नहीं होंगे तो हम उसमें बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। मैंने तो इसी मकसद के तहत ये पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी और इसीलिए मैं दूसरों को भी इनकरेज करता हूँ कि आप आएं। बिल्कुल हम बजा तौर पे हमें पाकिस्तानी होने के ऊपर भी फख्र है, लेकिन हम बरतानवी शहरी भी उसी हैसियत से हैं और बहसियत बरतानवी शहरी हम ये समझते हैं कि हमारा इक्वल और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल, स्पेशली हम जो बैम कम्युनिटीज हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी है हमारा, जब तक हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो डिसीजन मेकर्स हैं उस तरफ हम जाके खड़े नहीं होंगे, तो ये जो मसाइल हैं हमारी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा, उनका जो हल है वो निकालना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, ठीक है। अहमद शहजाद साहब लेबर पार्टी से, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद उनसे हम मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अहमद शहजाद साहब, जो दीगर पैनलिस्ट हैं, हम उनसे भी ये जान रहे थे कि जो पाकिस्तानी निजात बरतानवी लोग हैं उनके लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना क्यों ज़रूरी होता है, और लोगों की राय है कि हम सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, हम अपनी कम्युनिटी के लिए और बिलखुसूस वहाँ रहने वाले जो दीगर लोग हैं उनके मसाइल को बेहतर तरीके से हल करने के काबिल हो जाते हैं, एक फ़ैसला साजी की पोजीशन में हम आ जाते हैं। यहाँ पे अभी सादिक साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, कुछ उन्होंने कंपैरिजन करने की कोशिश की जो बरतानिया में सियासी कल्चर है और जो हमारे यहाँ है। नॉर्म्स का, ट्रेडिशंस का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? आप लोग क्या ट्रेडिशंस को ज़्यादा फोकियत देते हैं, जो सियासी रिवायात हैं उनको, या जो आपकी लॉज हैं या रेगुलेशंस हैं वो ज़्यादा प्रिवेल करती हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने रखा। देखिए ये सारी चीज़ों का मिक्सचर है और जो सादिक साहब ने बात की बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। तो मेरा आपको पहले बता दूं, मेरा तल्लुक लेबर पार्टी से है, लिबरल से नहीं, लेबर पार्टी से। और देखिए जब तक हम लोग इस सिस्टम का, पॉलिटिकल सिस्टम का यूके में या यूरोप में इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो उस वक्त तक हमें वो जो डिसीजन मेकिंग क्या नाम है टेबल है वहाँ हम नहीं बैठ सकेंगे। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को यहाँ छोड़ें और यहाँ की सियासत में भरपूर हिस्सा लें, ताकि अपने आने वाली नस्लें जो है, जो यहाँ पैदा हुई हैं, यहाँ वो बिजनेस भी कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है, वो आगे बढ़े और इस सिस्टम का हिस्सा बने, यहाँ की कारोबारी शख्सियत बने। यहाँ हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है हमारी कम्युनिटी ने, और पॉलिटिक्स में हम लोगों ने काफी कुछ अचीव किया है और बिजनेस में भी सब कुछ। लेकिन अब ये वक्त है कि हम लोग अपने यंग लोगों को आगे लेके आए और उनको प्रमोट करें और भरपूर हिस्सा लें। और यहाँ की जो सारी सियासी पार्टियां हैं वो आपको मौका देती हैं इसमें हिस्सा लेने का और अपना कंट्रीब्यूट करने का, सो फॉर। और अपने देखिए आखिरी बात ये है कि जब तक आप अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो जो डिसीजन मेकिंग टेबल है उस पर नहीं बैठेंगे, आप अपना हकूक का अपने का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेंगे। थैंक यू जी। ठीक है अहमद साहब आपसे मज़ीद बात भी करते हैं। गुलाम हुसैन आवान साहब, जो मेरा क्वेश्चन है, देखें हमारे यहाँ आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। जो आइन का आर्टिकल 63(1)(a)(1) और 2 है, उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। सदर साहब ने इवन रेफरेंस दे दिया सुप्रीम कोर्ट को कि वो इसकी तशरीह करके हमें दे दें। फिर इसी तरह जहाँ पे सियासी मफादात को लेके जमातें, जहाँ आइन कहीं उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा होता उनके एजेंडे को, तो वो फिर जो असम्बली लॉज़ हैं या उस इदारा जाती लॉज़ हैं उनका सहारा लेने की कोशिश करते हैं। और हम आए दिन इस बहस में होते हैं कि आइन प्रिवेल कर रहा है या लॉज़ प्रिवेल कर रहे हैं।
ट्रेडिशंस भी यहाँ पे सिर्फ मौके की मुनासबत से होती हैं। जिसमें प्रोडक्शन ऑर्डर की हम बात करें तो इसको शुरू में अपोजिशन ने कहा जी ये रिवायत है जो सियासत है उसकी, लेकिन हमारे यहाँ ना आइन, ना लॉज, ना ट्रेडिशंस यकसू होकर फॉलो नहीं की जाती। बरतानिया में इम्पॉर्टेंट क्या है? बरतानिया में अगर काउंसिल की सियासत है या आप MP लेवल तक चले जाएं या लॉर्ड्स तक चले जाएं, प्रिवेल क्या करता है वहाँ पे? बहुत शुक्रिया। देखिए फैसल, सबसे बड़ी जो बात है ना, जो आप वैसे तो कंपैरिजन नहीं बनता पाकिस्तान के और बरतानिया के जमहूरी सिस्टम का, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ। फर्क बेसिक क्या है। यहाँ पर हमें इलेक्शन कमिश्नर के नाम का नहीं पता होता कौन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ऑफिस बोलता है, वो ऑफिस इतना मजबूत होता है कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है सिटिंग और चाहे कोई आम काउंसलर का कैंडिडेट है, सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन का ऑफिस इतना मजबूत है, कोई वायलेशन करेंगे उसकी माफी नहीं है। अभी देखें, आज आई थिंक आज 26 है, आज समझ लें कि आज डेडलाइन थी कि आज से पहले अगर आप किसी उम्मीदवार को, किसी काउंसलर के जो वोटर होते हैं, आप उनको चाय शाय पिला दें तो वो एक आपका प्राइवेट मैटर है कि आप किसी को चाय पिला रहे हैं। आज के बाद जो कैंडिडेट है वो किसी भी वोटर को ना तो चाय पिला सकता है, वो उसको ब्राइब कंसिडर होगा, और ना ही उसको कोई किसी किस्म का ऐसा फायदा दे सकता है कि वो वोट लेने के लिए तो वो जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उसकी खिलाफ वर्जी कंसिडर होती है। तो इस तरह के यहाँ पर कवानीन जब इलेक्शन कमीशन ऑफिस की तरफ से मुतारफ कराए गए हैं तो उसकी साल से रिवायत है। और आपको ये भी बताऊं कि जो बल्दियाती इलेक्शन है उसका एक टाइम सेट है कि वो हर 4 साल के बाद मई की जो पहली जुमेरात है, मई की पहली जुमेरात को होने हैं, चाहे उस दिन जो भी डेट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 मई, कोई भी आ जाए। ये साल से दहाइयों से यही होता आ रहा है और इसमें कोई चेंजेस नहीं होती। इसी तरह जनरल इलेक्शन है, उसका भी एक जुमेरात का टाइम सेट है कि वो जून की फलां जुमेरात को इलेक्शन जनरल होने हैं। तो ये एक सिस्टम इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उसको जो है वो सेट किया हुआ है। हमारे मुल्क के अंदर जो भी हुकूमत आती है, अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो तरीके इंसाफ है, चाहे वो काफ लीग है, जो भी हुकूमत आती है सबसे पहली जो तलवार चलाती है वो बल्दियाती अदारों पर चलाती है। उनको साइलेंट कर देती है, उनको बंद कर देती है, ताकि जो MNAs, जो MPs हैं, उनकी सियासत चमकती रहे, लोग उनके दरवाजों पे आके दरबदर होते रहे छोटे छोटे कामों के लिए, और उनकी जो चुदराहट है वो कायम रहे। हालांकि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो लोअर सिस्टम पर मुतारफ कराया था बल्दियाती निज़ाम, वो मोर लाइकली वो बरतानिया का ही निज़ाम था। जो यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम है मोर लाइकली वही था। उसी तरह 3 काउंसलर होते थे एक वार्ड के अंदर, फिर उसके बाद उनका एक नाज़म होता था, फिर उसके बाद ज़ाहिर है सिटी नाज़म होता था। तो ये बहुत अच्छा था और लोगों के बड़े मसाइल हल होना शुरू हो गए थे और उसके अंदर से फिर लीडरशिप भी पनप रही थी, लीडरशिप भी बाहर आ रही थी। लेकिन उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आई उन्होंने उसको बंद किया और ये लारा लगाया कि हम एक नया बल्दियाती निज़ाम लेकर आ रहे हैं, और उसके ऊपर साल लगा दिए और फिर जो है वो भी नहीं आया, निज़ाम भी नहीं आया और वो फिर हुकूमत चेंज होगी। अब ये PTI की हुकूमत आई जो कि इसके बारे में था। ये जो गुलाम हुसैन अमान साहब जो आप बात कर रहे हैं, जी जो आप मुशर्रफ साहब से मुतालिक जो आप थोड़ी सी बात कंप्लीट होने दें, कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में तो एक बहस नहीं अभी जी PTI की हुकूमत आई, इनके बारे में ये तासर था लोगों को और कि ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर करेंगे और निचली सतह से जो है वो लोगों को एम्पावर करेंगे। लेकिन इन्होंने भी सबसे पहली तलवार बल्दियाती इदारों पर चलाई और मेरी 2-3 दफा बल्कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई हमारी गवर्नर चौधरी सरवर के साथ यहाँ पर UK के जर्नलिस्टों की। मैंने यही क्वेश्चन किया, मैंने कहा जी आप बात जमहूरियत की करते हैं तो ये आपने बल्दियाती इदारे क्यों साइलेंट किए हुए हैं? ये हाइबरनेशन मोड के अंदर है, ना कुछ काम करते हैं, लोग दर बदर रो रहे हैं और आप एडमिनिस्ट्रेटरों से ये सारा कुछ चला रहे हैं, तो उनको क्यों आपने बंद किया है? कोई जवाब नहीं था। कहते जी हम ना वो कानून साजी कर रहे हैं, नया बल्दियाती निज़ाम लेकर। भाई कौन सा हर हुकूमत कहती है हम नया बल्दियाती निज़ाम लेकर आ रहे हैं, कोई इसमें क्या रॉकेट साइंस है?
क्या उसमें नया लेकर आना है? आपने बल्दियाती निज़ाम यही है कि आपने कौंसल लेवल के ऊपर लोगों को जो है एम्पावर करना है, वो कौंसल अपने निचली सतह पर अपने मसाइल हल करें, छोटे छोटे किसी की सड़कें खराब है, छोटे मोटे वहीं पर हल हो जाए, ऊपर इनको लेजिस्लेशन करने दें जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं। लेकिन इन्होंने भी वही किया, अभी भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बार बार हुक्म के ऊपर उनको जो है वो कुछ 2 शायद महीनों के लिए बहाल किया गया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब उन्हें बहाल किया गया तो उन्हें कहा जाता कि जितनी देर वो मुअत्तल रहे हैं वो एरिया, वो जो पीरियड है वो भी वो अपना पूरा करेंगे। एक बंदा 4 साल के लिए इलेक्ट होके आया है, उसका क्या कसूर है कि आप उसको सिर्फ 3 महीने या 4 महीने के लिए कहें जी आप नाज़िम है बकाया आप सारा कुछ मुअत्तल करके बैठ जाए? मतलब कोई ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है गुलाम हुसैन अवान साहब, ये आई डू एग्री विद यू, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। अब बर्तानिया के अंदर लोकल बॉडी सिस्टम की बात, पाकिस्तान में एक डिबेट है जी। और अभी भी देखें बर्तानिया की जो जमहूरी रवायात हैं, बर्तानिया की जो जमहूरियत की मजबूती की सबसे बेस बल्दियाती सिस्टम है, यहाँ का लोकल बॉडी सिस्टम है। देखिए कोई भी इमारत होगी जब तक उसकी बेस मजबूत नहीं होगी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। ये इनको समझना चाहिए। हमारे जो मुल्क के बड़े मुतब्बर सियासतदान हैं, बड़े एक्सपीरियंस सियासतदान, उनको ये बात समझनी चाहिए कि जब तक आप बल्दियाती निज़ाम को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप बल्दियाती सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे, उस वक्त तक ऊपर लेवल पे जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। इसी तरह ही होता रहेगा जो होता आ रहा है, जो साल से होता आ रहा है वो यही होता आएगा। जब तक आप निचले लेवल पर आप जमहूरियत को मजबूत करें, आम लोगों को सियासत में आने दें, आम जो लोग हैं उनको पार्टिसिपेट करने दें, फिर वो उनमें से नई लीडरशिप आएगी ऊपर। अभी आप जिसको पूछे जी पाकिस्तान में हुकूमत का ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, क्या होगा, नया कौन है, लीडरशिप कौन है? भाई लीडरशिप आपने बनने नहीं दी तो लीडरशिप नहीं कहां से आए? एक जाता है दूसरे फिर वही लोग आ जाते हैं। आप बिल्कुल पनपने नहीं देते जमहूरियत को। ये सबसे बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है मैं कहूंगा मौजूदा हुकूमत का कि उन्होंने बल्दियाती अदारों को जो है वो मुअत्तल रखा और उनको काम नहीं करने दिया। और अब इलेक्शन वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर और उनके इस्तार के ऊपर अब बल्दियाती इलेक्शन जब भी सेट है, पता नहीं वो भी मुझे तो डाउट है कि वो भी मई में हो पाते हैं कि नहीं। जो पाकिस्तान का इस वक्त मौजूदा सूरत चल रही है वो भी होते हैं कि नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। ये गुलाम हुसैन अवान साहब, आई डू एग्री विद यू इन टोटलिटी। और जो KPK में अब दूसरा मरहला है वो 31 मार्च को हो रहा है, पहला मरहला तो मुकम्मल हो गया है। लेकिन ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में जब कभी भी हम देखते हैं कि जो जमहूरी पार्टियों की, सो कॉल्ड जमहूरी पार्टियों की गवर्नमेंट्स आती हैं, वो नहीं सपोर्ट करती लोकल बॉडी इलेक्शंस को, इक़्तिदार के मजाज में मरकज़ियत होती है। ये भी एक बहस है, ऐसा क्यों होता है? ब्रेक के बाद सादिक साहब से भी जानेंगे और दीगर हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी जानेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मोहम्मद सादिक साहब, एक तो आप बता दें अब की बार अपने वोटर्स को आपकी जो जमात है वो किन मसाइल्स को उजागर करके और क्या तवक्कुआत दिला के अट्रैक्ट कर रही है, और दूसरा ये जो कंपैरिजन गुलाम हुसैन अवान साहब इससे पहले हम बात कर रहे थे, इसमें अगर आप कोई अपनी इनपुट देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अगर आप सारा साल काम करते रहेंगे तो आपके मसाइल जो हैं वो इतने नहीं होंगे कि एंड पे आपको जो है लोगों के पास जाना पड़े, क्योंकि लोगों के आपने लोगों के मसाइल 4 साल हल करते रहे हैं। अगर आप गाड़ी पे बैठे रहेंगे, लोगों के पास जाएंगे नहीं। हम रेगुलर सर्जरी करते हैं, हमारी महीने में 2 सर्जरीज होती हैं जहाँ पे लोग आते हैं अपने मसाइल लेके और हम उन मसाइल को हल करते हैं। और पाकिस्तान की बात आप जब कर रहे थे, अगर पाकिस्तान का काउंसलर जो है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी तो उस काउंसलर का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ज़्यादा लोकल कामों के लिए मेरे पास ज़्यादा अथॉरिटी है। मैं काम लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पहले करवा सकता हूँ क्योंकि मैं लोकल काउंसलर हूँ और मैं काउंसिल में बैठता हूँ। और जितनी मेरे पास अथॉरिटी है उतनी ही लीडर के पास अथॉरिटी है। ये नहीं कि लीडर के पास ज़्यादा अथॉरिटी है, मेरे पास कम अथॉरिटी है। जो मैं काम करवा सकता हूँ वही लीडर करवा सकता है। और जहाँ तक वोटिंग का कंसर्न है, मैं दूसरी तरफ भी आता हूँ। यकीन करें कि मैंने बारहा अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ वोट दिया है। उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे कहेंगे कि तुम पार्टी छोड़ जाओ। मैं पार्टी के अंदर रह के अपनी आवाज़ जो है वो कहता हूँ कि मैं इस पॉलिसी से डिसएग्री करता हूँ, मैं इस पॉलिसी से डिसएग्री करता हूँ।
और दूसरे कोलीग भी मेरे साथ ऐसे ऐसे मिलते हैं, हम सारे डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं सर्टेन पॉलिसीज। अगर मेरी कोई रिजर्वेशन है तो मैं उसके ऊपर पार्टी के अगेंस्ट वोट देता हूँ। तो पार्टी ने कभी मुझे ये नहीं कहा। अभी मैंने बताया जैसे आपको, मैं 46 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने इस दफा पार्टी को कहा कि मैंने काफी काम कर लिया, तो अभी मैं जो है ना नहीं खड़ा होना चाहता नेक्स्ट इलेक्शन में। तो लीडर जो है अगर वो मेरी वोटिंग को लेता तो वो कहता कि अच्छा ये आदमी खड़ा नहीं होगा। उसने मुझे कहा कि यू आर ए वैल्यूएबल एसेट ऑफ आवर पार्टी, प्लीज रिकंसीडर योर डिसीजन। अभी आप अंदाजा लगा लें कि उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप खड़े हो जाएं, तो आई फेल्ट वांटेड, इसीलिए तो मैं खड़ा हुआ हूं आके। पाकिस्तान में मेरा नेफ्यू है, वो भी एक काउंसलर है, बेचारे का नाम ही का काउंसलर है। वो कहता है मेरे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, सारा काम जो है वो नाज़म के पास है। और जहां तक हमारे यंगस्टर्स का फैसल तल्लुक है, somehow हमारे यंगस्टर जो हैं वो अभी सर्टेन जगह पे तो आ रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में आने के लिए। मुझे समझ नहीं आती क्यों। मैं हुआ, शहजाद साहब हुए, हमने काफ़ी कौम की खिदमत कर ली है, हम करते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह ताला, जब तक हमें हिम्मत है। लेकिन यंगस्टर को आगे आना चाहिए ताकि पाकिस्तानी कल्चर जो है उसको वो प्रमोट कर सके। जैसे शहजाद अकबर साहब ने आपको बताया कि मैं मिसाल देता हूं कि स्कूल के अंदर जो था हमारे यहाँ सटन के अंदर हलाल फूड नहीं दिया करते थे। मैंने अप्रोच की, मैंने उसके ऊपर लॉबिंग की, तो अब स्कूलों के अंदर हलाल फूड जो है वो अवेलेबल है। तो अगर आप कोई पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी वहां पे, तो कोई इस चीज के लिए जो है वो फाइट नहीं करेगा। हम अपनी भी फाइट करते हैं और अपनी सारी कम्युनिटी की फाइट करते हैं, हिंदू, सिख, मुसलमान जो भी हैं, हम सब के लिए फाइट करते हैं। आप सिर्फ मुसलमानों के काउंसलर नहीं है, आप अपनी सारी कम्युनिटी के काउंसलर हैं। जी बिल्कुल ठीक है। शहजाद साहब, ये जो बात की इन्होंने सादिक साहब ने कि जो यंग लोग हैं वो उतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, क्या आप इससे एग्री करते हैं? और आपकी नज़र में अगर आप एग्री कर रहे हैं तो रीजंस क्या हैं? अब देखिए, इनकी बात बिल्कुल बजा है। उसकी वजह मुझे तो ऐसे लग रही है कि उन्हें उनके पेरेंट्स ने कुछ उन्हें इस तरह की वो उनके ज़हन में बात डाली नहीं कि भाई जब तक हम अपने हकूक के लिए खड़े नहीं होंगे वो कैसे हमें हकूक मिलेंगे। जिस तरह अभी साहब ने कहा कि देखिए, पार्लियामेंटेरियन जो है MP, कई दफा वो हमें कहते हैं कि यार ये लोकल काम है हमारा, ये करवा दें आप। लोकल काउंसिल जो है उसके पास सारे जो लोकल काम है जो लोगों के, वो हम लोग करते हैं। पार्लियामेंट तो दे आर टू लेजिस्लेट, टू बी ऑनेस्ट। तो मेन जो काम है सारे लोगों के, स्कूलों की चीजें हुई, सड़कों की चीजें हुई, लोकल बाकी रेजिडेंट्स के इश्यूज हैं, वो तो सब हम लोग करते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें लोगों को हम मैसेज दें, अपनी कम्युनिटी को, अपने यंगस्टर्स को, कि भाई आप इसमें हिस्सा लें। अभी देखें ना, दूसरी कम्युनिटीज हमसे पहले जो यहाँ इंग्लैंड में आई, बहुत सी कम्युनिटीज हैं, उनमें देखें कितना शऊर पैदा हुआ है, वो भरपूर हिस्सा लेते हैं पॉलिटिक्स में। और इसीलिए फिर वो हम एतराज भी करते हैं कि जी देखिए फलां कम्युनिटी है, वो हमारा हिस्सा भी ले गए, या पॉलिटिकल जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी वो ले गए। भाई वो एक्टिव हैं, इसलिए वो उनको ज्यादा हिस्सा मिलता है और उनके काम भी जल्दी होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपनी कम्युनिटी को पावर करवाएं कि देखिए, जब तक आप लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, नेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, आपके मसाइल का हल जो है वो नहीं ढूंढना चाहेंगे। जी ठीक। कैसर अब्बास साहब, कैसर साहब ये बताइए कि जो पाकिस्तानी इस वक्त बरतानिया में मुकीम हैं उनकी तादाद कितनी है, कितने ऐसे हैं जिनके पास वोट का हक है, और दूसरा जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो कौन सी है जो बरतानिया में दूसरे मुल्क से आई हुई रह रही है, और उनका सियासत में अमल दखल कितना है? जी बिल्कुल, इसमें अराउंड 1.2 मिलियन से ज़्यादा ब्रिटिश पाकिस्तानी जहाँ पे हैं, और वो इसमें से और भी ज़्यादा एक अंदाजे के मुताबिक हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं। और जो मेरी बात है, जहाँ पे 2.67% जो एशियन कम्युनिटी है वो है, रेशो बढ़ रही है, लेकिन अभी बहुत कम है। यहाँ पे जो एसिक्स के अंदर पाकिस्तानी या वैसे बैम कम्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी कम है। लेकिन इसके बावजूद हमारी जो पॉलिटिक्स के अंदर वैसे तो इनटेक काफ़ी अच्छी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, मुख्तलिफ काउंसिल्स के अंदर हमारे मेयर्स हैं, पाकिस्तानी काउंसलर्स हैं काफ़ी,
ज़्यादा काउंसलर्स हैं। और मैं तो एक्टिवली बड़ा इनकरेज करता हूँ हमारे यंगस्टर्स को। और जो जब मैं यंगस्टर्स को कह रहा हूँ तो उसमें सिर्फ पाकिस्तानी है, उसमें एशियन कम्युनिटी है, अफ्रीकन कम्युनिटी है, बाकी जिसमें जो वाइडर एथनिक कम्युनिटीज़ के यंग जनरेशन है उनको मैं आगे इनकरेज करता हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि वो पॉलिटिक्स के अंदर बजा तौर के ऊपर हमें तालीम के अंदर काम करना, पढ़ना चाहिए, हमें कारोबार करने चाहिए, हम मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर मुख्तलिफ जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो भी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें सियासत के अंदर भी अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करना चाहिए, क्योंकि जब हम पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे आप डिसीजन मेकिंग जो पावर्स हैं वो आपके पास होंगी। वो स्कूल्स हैं जैसे मैंने पहले कहा है, तो उनके अंदर आपका जो है ना वो एक कलीदी किरदार होगा। और जब आपके पास वो आएगा तो फिर आपके जो आपका जो कम्युनिटी है उसकी आवाज़ को जो है वो मौसर अंदाज से आप जो है वो अंदर पहुंचा भी सकते हैं और उनके मसाइल जो है वो भी हल हो सकते हैं। जी ठीक। कैसे साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुलाम हुसैन अवान साहब ये जो अभी आपने बताया कि जो मुशर्रफ साहब का निज़ाम था वो मिलता जुलता था जो बरतानिया में लोकल बॉडी सिस्टम है, लेकिन गुलाम हुसैन अवान साहब ब्रेक के बाद जब आपके पास आऊँगा तो मैं जानना चाहूँगा कि जो क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी है उसको कैसे यकीनी बनाया जाता है उस निज़ाम में। एक ब्रेक के बाद आते हैं जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब, बरतानिया में जो लोकल बॉडी का तर्ज हुक्मरानी है उसमें क्वालिटी कंट्रोल कैसे की जाती है, क्वालिटी एश्योरेंस कैसे की जाती है और अकाउंटेबिलिटी का तरीक़ा कार क्या है, उसके लिए जो इदारा है क्या कंप्लेनेंट का होना ज़रूरी है या ख़ुद भी उन्हें लगे कि यहाँ कुछ बदनज़मी हुई है वो उसको प्रॉब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ देखें बहुत बड़ा फैक्टर है एहतसाब जिसके नाम पे यहाँ सियासत हो रही है। जी बिल्कुल फैसल, देखें यहाँ पर जब अदारे मजबूत होते हैं तो उसका जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम वो ऑटोमेटिकली डेवलप्ड होता है, ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर आप इससे अंदाजा लगा लें कि जैसे अभी काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं और आप किसी वोटर को चाय नहीं पिला सकते, अगर ये प्रूव हो जाए, लेटर भी प्रूव हो जाए। और दूसरी बात, आप कोई इसके अप्रूवल के बगैर आप कोई लीफलेट जो है वो छोटे पोस्टर नहीं बनवा सकते कि वो आपने जो है वो अननेसेसरी खर्चा किया है। और इलेक्शन के बाद भी अगर प्रूव हो जाए, जीतने के बाद भी प्रूव हो जाए, तो आपकी उसके अंदर जान नहीं छूट सकती, क्योंकि सिस्टम जो डिफाइन कर दिया गया है उससे बाहर आप नहीं जा सकते। कोई कंप्लेन करे ना करे, अगर उनको खुद भी पता चल जाए, इलेक्शन कमीशन को अपने राय से पता चल जाए इलेक्टोरल ऑफिस को कि ये वायलेशन हुई है, तो आपकी जान नहीं छोड़ सकती, चाहे आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना बाद में बन जाए। लेकिन आपकी उस सिस्टम जो बना दिया गया है उससे आप निकल नहीं सकते बाहर। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्रीज के अंदर इस तरह का सिस्टम ना सियासतदान डेवलप होने देते हैं और ना वहां पर इस तरह का निज़ाम है। यही वजह है कि हम जमहूरियत में भी उनसे बहुत पीछे हैं और दूसरी जो इक़्तिदार है उनमें भी बहुत पीछे हैं। सॉरी टू से बट कहना पड़ता है यहाँ पे। अब वही लोग हमारे पाकिस्तान के सिस्टम से ही हम लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर आके इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। और ये बड़ी मशहूर मिसाल है कि हम एयरपोर्ट पे आते हैं तो यहाँ पर क्यों में लग जाते हैं सुकून के साथ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता हमें, हमारी कोई ईगो नहीं खत्म होती, हमारी कोई इज्जत खराब नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हम कोशिश होती है कि हमें वीआईपी प्रोटोकॉल मिले, हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, हम जो है वो हमें क्यू में ना लगना पड़े। वहां पर हम उसी चीज को जो है वो अपनी हद तक समझते हैं। ये जो चीज है ना, ये अब बरतानवी माशरा में ये सिखाता है कि जब हम यहाँ आ गए हैं यहाँ सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पर जब हम रहते हैं तो अपना सारा सिस्टम, सारे इक़्तिदार, ये हमारे जितने यहाँ पर पॉलिटिशियन है, अहमद शहजाद साहब बहुत ज्यादा मोहतरम है और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बरतानिया के अंदर जो वोटिंग का सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए एशियन कम्युनिटी के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया। जब चौधरी सरवर साहब इलेक्ट हुए तो इनका बहुत किरदार है। मोहम्मद सादिक साहब जो हैं ये मेरा ख्याल है पहले पाकिस्तानी निजात बरतानवी हैं जो कि एक ही बोरो से 2 दफा मेयर इलेक्ट हुए हैं, जो कि एक मेरा ख्याल है गैर मामूली बात है। और सारा इलाका भी वो अंग्रेजों का इलाका है जहां से ये पाकिस्तानी जो 2 दफा मेयर इलेक्ट हुए हैं। इसी तरह कैसर अब्बास साहब हैं और ये हमारे सामने इन्होंने चंद साल पहले जो है वो सियासत में कदम रखा और अब इनका एक बरतानवी सियासत के अंदर एक इनका नाम है, लोग इनको पहचानते हैं।
बड़े अच्छे जो है वो बड़े अच्छे नाम से इनको पहचानते हैं, और हो सकता है फ्यूचर के अंदर ये हमारे उस इलाके से हमारे मेयर भी बन जाएं। तो इस तरह की जो शख्सियात हैं जो कि अमली सियासत में हिस्सा लेते हैं डेडिकेशन के साथ, और इस सिस्टम को फॉलो भी करते हैं, जब इन्हें पता है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम भी है, यहाँ पर आपका अगर कोई कंप्लेन हो जाए तो आप जवाबदेह भी हैं, तो उस सिस्टम के अंदर रहकर और पाकिस्तान से आकर इस सिस्टम के अंदर अपने आप को जो है वो सेट करना, मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं, और हमारे यंगस्टर्स को इन्हीं को फॉलो करके जो है वो सियासत के अंदर, अब ये देखें तीनों डिफरेंट पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लिबरल डेमोक्रेट के हैं, टोरी पार्टी के हैं, लेबर पार्टी के हैं, लेकिन जब ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर आते हैं तो बिल्कुल हम आगे के साथ बातचीत भी करते हैं और अपने नजरियात के साथ सियासत के अंदर हिस्सा भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है सादिक साहब, डेफिनेटली वी आर ग्रेटफुल आप हैं यहाँ पे आज। एक तो ये कि दो जो मेजर चैलेंजेस हैं आने वाली जो लोकल बॉडी हुकूमतें होंगी उनके लिए बरतानिया में क्या होंगे, एक बात, और दूसरा आई वुड लाइक टू हैव मैसेज फ्रॉम यू कि आप लोगों को ये बताइए कि सियासत से व्हाट यू हैव लर्न, व्हाट यू हैव अर्न एंड व्हाट यू आर गोइंग टू रिटर्न, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जैसी शख्सियत उनकी जानिब से एक पैगाम भी जाना चाहिए। नहीं फैसल, बात यह है कि मुझे कल ही किसी ने ये पूछा कि एक मोहतरमा थी, वो मेरे ख्याल श्रीलंकन से थी, वो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सियासत में क्यों आए थे। मैं क्योंकि कैनवसिंग कर रहा हूँ डोर टू डोर, तो हालांकि जिस वार्ड में मैं हूँ इलेक्ट हुआ हूँ वो वन ऑफ द सेफेस्ट वोट है, मुझे कोई कैनवसिंग की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपना फेस दिखाना पड़ता है, लोगों को जाके लोगों के दरवाजे पे नॉक करके उनसे बात करनी पड़ती है, उनके मसाइल सुनने पड़ते हैं। तो मैंने उसको कहा कि सबसे ज़्यादा मुझे खुशी जो होती है जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ, किसी का कोई मसला या लोगों के मैं मसाइल हल करवा लेता हूँ, उससे मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं रात को तो खुशी से सो सकता हूँ। तो वो ये सुन के बड़ी खुश हुई। तो जब हमारा इंटरव्यू तो हर वक्त होता है, ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली आप जो हैं वो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। तो मुझे बार बार जो थे मेरे 3 इंटरव्यूअर, उन्होंने मुझे बार बार पूछा कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ बताओ, तो मैंने उनको बार बार फैसल यही कहा कि टू हेल्प द कम्युनिटी, टू हेल्प द कम्युनिटी एंड टू हेल्प द कम्युनिटी। एक काउंसलर का काम, एक एमपी का काम तो यही है कि अपनी कम्युनिटी को हेल्प करे। तो फैसल मैं आपको एक छोटी सी बात डिविएट कर रहा हूँ ज़रा थोड़ा सा, वो ये कि मैं जितने भी पाकिस्तानी प्रोग्राम जो है मैं अक्सर वो देखता रहता हूँ, और उसमें वो बरतानिया की मिसाल तो बहुत देती हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई बरतानिया की अडेप्टेशन नहीं है। कोई इधर मैं आपको देता हूँ कि मैंने एक लेडी का काम किया, वो बेचारी बूढ़ी थी, उसको मैंने मूव करवाने में उसकी हेल्प की, तो उसने मुझे कोई 10-12 पाउंड के जो थे ना चॉकलेट दिए, और 25 पाउंड तक मुझे डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, लेकिन मैंने वो 12 पाउंड भी थे जो थे ना काउंसिल के ऑफिसर को डिक्लेयर किए हैं कि इस लेडी ने मुझे ये 12 पाउंड दिए हैं, और इसलिए दिए हैं कि मैंने इसकी हेल्प की थी, ताकि कल को कोई अदारा मेरे ऊपर कोई आवाज़ ना उठा सके कि इसने ये लिया था लेडी से और इसने ये। और अगर आपके अदारे मजबूत हैं, क्योंकि मुझे डर है कि कल को कोई मेरी अगर कोई शिकायत कर देगा, तो अगर मैं प्रूव नहीं कर सका कि ये 12 पाउंड की चीज़ थी, तो मेरे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। हम पाकिस्तानियों को यहाँ पे तो हम सारे करते हैं, यहाँ पे तो वी अबाइड बाय द लॉज, वी अबाइड बाय द रूल्स। जितने भी लोग फैसल यहाँ से आते हैं वो वहाँ पे पाकिस्तान में जाके बैठते हैं प्रोग्राम के ऊपर, वो कहते हैं मैं लंदन से पढ़ के आया हूँ, मैं यूके से पढ़ के आया हूँ, लेकिन वो पता नहीं पाकिस्तान में जाके उनकी मेंटालिटी दोबारा चेंज क्यों हो जाती है कि वो जो यहाँ की बातें हैं वो भूल जाते हैं वहाँ पे जाके। ये डिबेटेबल पॉइंट है। बिल्कुल सादिक साहब, ये बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है। अभी गुलाम हुसैन अवान साहब ने भी बात की कि वही लोग क्यू में लगे होते हैं, यहाँ के वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आई थिंक ये एक साइकोलॉजिकल आप कह रहे हैं कि कल्चर है जो एक ग्रुप दिमाग में क्रिएट हो चुका है। खैर एक बड़ा डिबेटेबल है, कोई प्रोग्राम इस पर भी हम करेंगे। कैसे सब फाइनल पॉइंट्स फ्रॉम योर साइड, 2 ऐसे चैलेंजेस जो आप समझते हैं कि कोई भी लोकल बॉडी इलेक्शन जो है विन करता है, वो हुकूमत में आता है, और उसके लिए सबसे बड़े चैलेंज इस वक्त बरतानवी हालात में ये होंगे कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, वो क्या हो सकते हैं 2 चैलेंजेस? असल में यहाँ पे जैसे पहले भी मैंने अर्ज की थी कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो बहुत स्ट्रांग है, और जो काउंसिल का निज़ाम है लोकल सिस्टम वो बहुत डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस
हमारी काउंसिल का डेमोक्रेटिक सिस्टम ही डिफरेंट है इसकी नेबरिंग बारों से, और उसकी अगली बारों का बिल्कुल एक अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो ये बारों वाइड मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास नया एक लोकल प्लान है जिसके अंदर 30,000 हाउसेज बांधे हैं, उसके अंदर हॉस्पिटल हैं, सेमेट्रीज हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लिए जगह हैं। और मैंने तो वैसे यानी पर्टिकुलरली मैं जहाँ पे इतने ज़्यादा काम किए हैं वो वेदर मुस्लिम कम्युनिटी है, नाइजीरियन कम्युनिटी है, अफ्रीकन कम्युनिटी है, गानियन कम्युनिटी है, नेपलीज गोरखा कम्युनिटी है, बाकी सारी कम्युनिटीज हैं, बोस्नियन कम्युनिटी है, कुर्दिश कम्युनिटी है। तो मैंने तो काम अपने काम के बेस के ऊपर दोबारा उन लोगों के पास जा रहा हूँ। और ज़्यादा ये लोकल इश्यूज होते हैं जैसे स्कूल की प्लेसेस हैं, जीपी सर्विसेज के पास जो फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में, लोकल पार्क्स के बारे में, एंटी सोशल बिहेवियर के बारे में चीज़ें होती हैं। तो मोस्टली तो ये इन चीज़ों के ऊपर होती है। नेशनल पॉलिटिक्स जो है ना वो यहाँ पे तो कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं की जाती। लोकल पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत कोई उसका इम्पैक्ट होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक माइनर परसेंटेज होती है लोगों की जो उन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। ज़्यादा लोग देखते हैं कि यहाँ पे लोकल इश्यूज हैं और लोकल इश्यूज जो हैं वो हर बारों वाइड वो डिफरेंट है। ठीक, बहुत शुक्रिया कैसर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कंजर्वेटिव पार्टी से आप, अहमद शहजाद साहब लेबर पार्टी से, मोहम्मद सादिक साहब लंदन भी हमारे साथ मौजूद रहे, गुलाम हुसैन अवान साहब ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK भी हमारे साथ थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।